करूँगी दिल्ली वालों से कि हमें पोल्यूशन के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब मैं विदेश में जाती हूँ वहाँ हवा इतनी अच्छी होती है कि जब यहाँ आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा सांस लेते ही कौन सा मेटल कहाँ पर है पोल्यूशन में। ऐसे करके मेरे सांस लेते ही मुझे पता चल जाता है कि इतना डिफरेंस हो रहा है और मेरे लंग्स में बहुत तकलीफ होती है मुझे। तो हर नागरिक का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि हम कितना कचरा फेंक रहे हैं और कहाँ फेंक रहे हैं और क्यों फेंक रहे हैं, और अगर हम कुछ खरीद भी रहे हैं तो उसे क्यों खरीद रहे हैं। जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ पर रिसाइकल बोला जाता है, और वो क्या रिसाइकल करते हैं? बर्तन, कपड़े, जूते, ऐसे बहुत सारे, बच्चों की साइकिल, बच्चों के कपड़े, बच्चों के अपने बिस्तर, और उसको सेकेंड हैंड स्टोर बोलते हैं। इतना बड़ा सेकेंड हैंड स्टोर है कि अगर आप एक मॉल में जाएंगे तो वो इतना बड़ा स्टोर है जहां आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप कोई कपड़ा पुराना खरीद रहे हो। यहाँ पर लगता है कि हमारे जो पुराने सोचने का तरीका है कि हम पुराने कपड़े नहीं पहन सकते। मेरे को लगता है हमें इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और हमें रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं देखती हूँ दिल्ली में इतना बड़ा डस्टबिन है कि शर्म आती है। लोग अपना डस्टबिन बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने एवरी मॉर्निंग हमारे स्ट्रीट में एक अनाउंसमेंट होता है कि आप गीले को अलग कर दो, सूखे को अलग कर दो। इतना तो हम सब लोग कर सकते हैं, इतने आलसी तो हम नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आपको कि आपके बच्चे और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो आने वाले हैं, आप नहीं चाहते उनकी इतनी शॉर्ट लाइफ हो कि वो 40-50 में ही मर जाए, क्योंकि ये इतना डेंजरस पॉइजन है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा। मेरे को लगता है कि मेरे पहले अपॉर्चुनिटी होता तो मैं बोल सकती कि आप प्लीज मिनिस्टर्स को बोलिए कि कुछ लागू करें कि सब लोग अपने घर में डस्टबिन को सॉर्ट आउट करें। तो उसके लिए मुझे लगता है हमें बच्चों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे अपने माँ बाप को बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, आप एक सीधी सी चीज़ नहीं कर सकते हो, और वो है कि डस्टबिन को अलग कर रहे हो। कपड़े क्यों फेंक रहे हो, इतने कपड़े क्यों खरीद रहे हो, इतना शोशेबाजी क्या करने की जरूरत है कि इतने बड़े बड़े गाड़ी ले रहे हो। तो हमें सोच के चलना है, हमें इलेक्ट्रिक कार लेना चाहिए। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है और विदेश में भी उनका बहुत नाम है, और जब मैं कहती मैं इंडिया से आई हूँ तो बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखते हैं वो लोग कि कितना हम लोग चेंज कर रहे हैं। पर अभी जो मुझे कमी लगती है, मुझे बहुत दुख लगता है कि दिल्ली आते समय बच्चों का सांस नहीं ले सकते वो लोग, बहुत मुश्किल होती है। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। और अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, जो बहुत बड़ी चीज़ है विदेश में, यूरोप में, और इसके बारे में बहुत बात होता है। एक डाइनिंग टेबल में यूरोपियन बात करते हैं इस बारे में। तो इसके लिए मैं कहूँगी आपको कि जब आप लोग प्लीज गाड़ी चलाते हैं तो देखिएगा कि आप लोग बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी से जाएं, और आप जब डस्टबिन फेंकें तो प्लीज़ एक साथ करें। और ये भी निवेदन है, अगर कोई स्कूल में कोई टीचर है यहाँ पर, तो प्लीज़ अपने स्कूल्स में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रिसाइकलिंग का जोर शोर से, सस्टेनेबिलिटी का जोर शोर से शुरू करिए। ये मेरा आज मोटिवेशन आप लोगों से यही है, क्योंकि मैंने समझती कि अभी इस मोमेंट में कोई स्ट्रेस के बारे में मैं बात करूँ आप लोगों से। मेरे ख्याल से पहली चीज़ है कि आप सब लोगों की, हम दिल्ली वालों की, हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। और हमें अक्टूबर में जब भी किसान लोग ये बर्न करते हैं अपने क्रॉप्स को, ये बहुत दुख लगता है, क्योंकि हम ऐसे मशीन दे सकते हैं। विदेश में ऐसे मशीन ग्रुप और कम्युनिटी से दिए जाते हैं किसानों को, तो मेरे को लगता है हम अपने किसानों को भी ऐसे ही दे सकते हैं। टैक्स पेयर अगर हम अच्छी तरह से करें, विदेश में हम लोग बहुत अच्छी तरह से टैक्स पे करते हैं, सब लोग मिल के टैक्स पे करते हैं, और उसी से अस्पताल
और सब कुछ स्कूल चलता है, तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्यों इतने सेल्फिश हैं? हम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हैं? हम क्यों नहीं होते? मैं क्यों है इंडिया में ज़्यादा? अगर हम भारत बनाना चाहते हैं और सही तरीके से भारत बनाना चाहते हैं तो अपने घर से शुरू करिए। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर अकेला भारत नहीं बना सकता, घर से भारत बनता है और वो है अपने बच्चों से। अगर बच्चों की जिंदगी चाहते हैं, अगर आप लोग लंबा आपके जैसे वो भी बुजुर्ग बने, तो प्लीज गाड़ियों को कम चलाइए और सस्टेनेबल रहिए। दैट इज टुडेज मोटिवेशन। थैंक यू सो मच कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। थैंक यू सो मच।